आज अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान को बदलने की कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतें भरसक प्रयास कर रही हैं और वो इस संविधान को बदलना चाहते थे। वो एक मत थे संविधान को बदलने में, परंतु हमारी जागरूक भारत की जनता और जागरूक राजनीतिक पार्टियों ने सबने मिलकर और सारे दलितों ने मिलकर एक मुश्त आवाज़ उठाई कि हम संविधान को का एक अक्षर नहीं बदलने देंगे। और जिस बहुमत के साथ संविधान बदलने वालों के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया और ये धरे के धरे रह गए और संविधान जैसे के तैसे रह गया। और खाली परिवर्तन भी इनमें ये परिवर्तन आया कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से अब बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोलते हैं, पैर भी छूते हैं और अंदर ही अंदर इनके मन में संविधान खटक रहा है। लेकिन लोग सजग हैं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। संघीय ढांचा में ये होता है कि केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार निर्देश करती है, लेकिन राज्यों को वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में और स्टेट के वेलफेयर में निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार है। किस अधिकारी को कहाँ लगाया जाए, किसको कहाँ लगाया जाए, और टैक्सेज के बारे में, दूसरी योजनाओं के बारे में उनको इंडिपेंडेंट अधिकार है। लेकिन संघीय ढांचा होते हुए भी केंद्र शासित राज्य हो गए, जो भारत में जो राज्यों के अधिकार थे वो छीन लिए गए और सारी शक्ति नीति केंद्र में होगी। दिल्ली जो निर्देश देती है वो ही इनको करना पड़ता है। अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का निर्णय कोई लागू नहीं होगा जब तक कि दिल्ली से हरी झंडी नहीं दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अब इतना काम रह गया कि मुख्यमंत्री जी सुबह हेलीकॉप्टर लेके निकलते हैं और गांव में जाते हैं और मोदी जी जिंदाबाद, सनातन धर्म की बात करते हैं और धार्मिक मसलों पर बोलते हैं और विकास की बात पर वो सिर्फ मोदी जी की जय बोलते हैं कि ये विकास हुआ, पानी लाएंगे, ये सब मोदी जी की कृपा है। मतलब मोदी जी के स्पीकर के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो कोई अपनी मन मर्जी से, वहाँ के स्टेट की मन मर्जी से, वहाँ की जनता की चाह से कोई नहीं काम कर रहा। सब संघीय जो ढांचा था उसको तोड़ मरोड़ करके और एकाधिकार हो गया हो सकता है। ये गोदी मीडिया है, कुछ भी लिख दे, एक भी क्वेश्चन, तारांकित क्वेश्चन नहीं आया है। ये सारी मैनिपुलेटेड है खबरें, और क्वेश्चन पूछे गए तो ऐसे पूछे गए जैसे शकुंतला जी उद्योग खोल रही थी नींबू छाना में। मैंने पानसूर में जो विकास किया, काम किया, वो सारी जनता को पता है। मेरे बाद में कोई विकास नहीं हुआ। अब ये तो वो काम कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली काटती है। अरे भले आदमियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 साल राज किया और जब राज किया तो उनके पास कुछ नहीं था, खोखला राजस्थान था, ना एजुकेशन थी, ना कोई पंचवर्षीय योजना थी, ना कोई विकास था। अंग्रेजों ने शोषण किया हुआ था देश का। उस गरीब देश के गरीब पिता के रूप में पंडित नेहरू ने इस देश को खड़ा किया, लोगों को पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया। आईआईटी और भाखड़ा डैम और परमाणु शक्तियाँ, ये सब पंडित नेहरू की देन है, जिसके कारण आज ये देश पूरे विश्व में जो नाम देश का हो रहा है। और बस स्टैंड खोल दिया। मैं चाह रहा था कि सारे दफ्तर एक छत के नीचे हों, उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे। मतलब कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं करना चाहता, या तो खींचो अभियान चल रहा है। मैंने सुना कि यहाँ कॉलोनियाँ जो बन रही हैं, कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स को जो है उन पर दबाव डाला जा रहा है कि कॉलोनियाँ पास जब होंगी, जब कुछ जेब गर्म हो जाए। इस तरह की शक्तियाँ यहाँ उभर रही हैं। एजेंट जगह जगह, बिजली बोर्ड का तो सत्यानाश कर दिया। बिजली बोर्ड का ऐसा सत्यानाश किया कि चंद लोगों के जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित लोग हैं वो पैसे खा रहे हैं, मुझे दिखते ही नहीं। यहाँ तो
पहले मैं ज्ञानपुर आओ, फिर अपने दरख्वास्त लगाओ, फिर हम जयपुर में जाके घोषणा करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।